हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड उनकी लाइफ में अभी करंट में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है एंड कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप पर रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में अभी करंट में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड एंड ओके, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords, the fool, page of wand, page of pentacle। ओके, यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स में नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 2, 7 अगेन, ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। पहला कार्ड जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मीन्स आप ना काफ़ी स्टेबल हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो एंड बहुत ग्राउंडेड, बहुत पीसफुल एनर्जी है आपकी। आप अपने पीस ऑफ माइंड में हो, आपको शायद मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ, अपनी न्यू बिगनिंग्स पर फोकस कर रहे हो एंड अपने पेंटिकल्स बना रहे हो, ऐसी एनर्जी है। एंड टू ऑफ कप्स बताता है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड एंड टू ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कहने में थोड़ा सा लगता है ऐसा कि ये मैं क्या ही बोल रही हूँ, लेकिन जो कार्ड्स आते हैं वो मुझे बोलना ही पड़ता है। आप ग्राउंडेड हो, अपने पे फोकस कर रहे हो, अपने काम करियर पर ध्यान दे रहे हो एंड आपके माइंड में एक
स्टेबिलिटी के आपका जो फोकस है ना वो स्टेबिलिटी पर है, और स्टेबिलिटी पर फोकस नहीं कहूँगी बल्कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो एंड आप खुश भी हो अपनी लाइफ में, जो है जैसा है जितना है आपके पास में, आप अपनी लाइफ में खुश हो। अब दूसरी सिचुएशन आप यहाँ पे ये देखिए कि किंग ऑफ वॉन्ड आ रहा है। जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, जब आप अपने आप में खुश हो, जब आप अपने आप पर काम कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, लोगों को रियलाइजेशन अपने आप होने लगती है। जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, उनको रियलाइजेशन अपने आप होने लगते हैं। आप बताओ ना बताओ, या आप शो करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको रियलाइजेशन होनी है और वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आप कितना बेटर कर रहे हैं। जो किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है वो बता रहा है कि ये लोग शायद पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर किया, शायद पास्ट में इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, हो सकता है पास्ट में इन्होंने अपना ईगो दिखाया हो आपको। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जिन लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है वो समझ जाएंगे इस बात को। लेकिन अब क्या है कि अब ये लोग ना आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो नई शुरुआत किसी भी तरह से हो सकती है, मीन्स रिश्ते में आना चाहते हैं या आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि अगर इनकी आपसे बात हो जाएगी, आपके साथ में एक फ्रेंडशिप हो जाएगी, आपके साथ कोलैबोरेशन में आ जाएंगे तो बेटर होगा, ऐसा ये सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ में इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, एक बहुत ही एक होता है ना इमोशनल पर्सन होता है, जिसके पास इमोशंस ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करता है, वो दूसरों को प्यार बहुत देता है। तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हो, इनको पता है इस बारे में। और कई बार क्या होता है कि जो ओवर इमोशनल होते हैं ना, उनका लोग फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। प्रैक्टिकल लोग इमोशनल लोगों का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। और शायद इन्होंने ना आपके इमोशंस, आपके केयर की कद्र नहीं की एंड पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू नहीं की, या आपको कुछ इस तरह से दिखाया कि भाई आप कुछ भी नहीं हो इनके सामने, या इनको शायद आपकी ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि जब आपको इनकी ज़रूरत हो पास्ट में, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, आपका साथ ना दिया हो, आपको चीट कर गए हों, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सन थे, लेकिन अब समय के साथ में शायद आप बदल गए हो। और ये एक नेचुरल सी चीज़ है, हर कोई बदल जाता है। हम किसी भी चीज़ से नहीं सीखते हैं जितना कि हम समय से सीखते हैं, अपने हालातों से सीखते हैं, कंडीशंस से सीखते हैं। तो वो इनको लग रहा है कि शायद आप समय के साथ में बदल गए हो एंड आप डिफेंसिव हो गए हो, आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, खुद पर काम करना सीख गए हो। और शायद पहले आप मैनिपुलेशन में आ जाते क्योंकि आप इमोशनल पर्सन थे, तो लोग आपको बेवकूफ़ बना देते थे। तो अब आप वैसे पर्सन नहीं रहे, अब आप डिफेंसिव हो गए हो। आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सिचुएशन से निकलना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, आप सब कुछ जानते हो। दूसरा, इनको ये भी पता है कि क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने आपको चीट किया, पास्ट में तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, पास्ट में तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और शायद इसलिए ना आप इनके लिए भी डिफेंसिव हो रहे हो, ऐसा इनको लगता है।
फाइव ऑफ सोर्ड्स बताता है, देखिए ये सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं आपसे। एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो इनके माइंड में, ये बंदा देखो ये खड़ा हुआ है और सिर पकड़ा हुआ है इसने, बहुत कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। ये जो क्रो है ना, क्रो क्या है, इसके इंट्यूशन, इसका माइंड सेट, काँव 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 काँव, इसके माइंड में कंटिन्यू वो आवाज़ दे रहा है। और वो आवाज़ें क्या है, इसका जो इंट्यूशन है वो इसको इसके किए की याद दिला रहा है कंटिन्यू, उससे इसको रियलाइजेशन हो रही है। अब ये सोच रहा है कि ये सॉरी अपॉलजी तो करे ये आपको मनाए तो, लेकिन क्या आप इसको माफ़ करेंगे? क्या आप फिर से इनके साथ वही पुराने रिलेशनशिप, वही पुराने कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, पुराना जो भी आपका रिश्ता था, क्या आप उस तरह से फिर से एक हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो फूल का कार्ड आ रहा है। सो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन यही चल रहा है कंटिन्यू इनके माइंड में कि क्या, क्योंकि आप डिफेंसिव हो रहे हो, तो क्या आप ऐसा कुछ करोगे? क्या आप मानोगे? ये सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप मानोगे? देखो यहाँ पे एक कार्ड निकल कर आया, ओह रिग्रेट। तो इन्होंने जो भी किया उसको लेकर के बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत इनको रिग्रेट है, शायद ये सो नहीं पा रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है विजुलाइज करते हैं ये। एंड फुल कार्ड को यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि आप नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो। क्वीन ऑफ कप्स फिर से आया है आपके लिए। तो आपकी जो केयर है, आपकी जो वो पर्सनैलिटी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिश्ते संभाल कर चलाना, बहुत अच्छे से पार्टनरशिप निभाना है, लोगों की बहुत केयर करना, लोगों को बहुत इज्जत देना, बहुत सम्मान देना, तो वो सारी जो एनर्जी है ना, वो इन लोगों, देखिए जब आप अच्छे होते हो तो भले ही आपके हेटर्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी वो अच्छाइयाँ उनको भी याद रहती हैं। इसीलिए हम हमेशा हमें क्यों सिखाया जाता है कि भाई अच्छे बनो, अच्छा करो, लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करो, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ रहती हैं, उनको मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई आपकी अच्छाइयाँ नहीं मिटा सकता। आपकी अच्छाइयाँ मिटाने वाले खुद आप ही हैं। तो इनको, आपके हेटर्स भले ही आपके हेटर्स हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ गलतियाँ इनसे हो गई हैं, लेकिन अभी भी आपकी जो अच्छाइयाँ वो इनको भी पता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है एंजल? 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है इक्वल गिव एंड टेक की, तो शायद अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या फिर आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड का, सो डेफिनेटली एक नई शुरुआत का कार्ड है, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिस, न्याय चाहते हैं ये। देखिए अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो न्याय चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंड ये भी चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, जितना ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उतना आप भी करें। अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी और के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो लोग ना अब एक जस्टिस चाहते हैं, इस सिचुएशन में एक जस्टिस चाहते हैं। इनको लगता है कि हाँ पास्ट में जो भी हो गया उसके लिए सॉरी अपॉलजी कर लेते हैं, हम अपना गिल्टी फील कर लेते हैं, लेकिन किसी तरह से अब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जो बात यहाँ भी आई है कि ये बात करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं, द वर्ड। सो देखिए नई शुरुआत करके ना फिर से वो हैप्पीनेस, फिर से वो खुशियाँ, फिर से वही सारी सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में पास्ट में थी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। 7 ऑफ वॉन्ड,
डिफेंसिव एनर्जी को फिर से बता रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड स्टैंड लेने की एनर्जी को बता रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल नई शुरुआत को बता रहा है। सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये लोग भी इसके बारे में पहल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से आपसे आकर मिलें, किसी तरह से ये आपसे बात करें एंड आपके साथ में न्यू स्टार्ट करें। तो 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। देखिए आपका जो नेचर है, आपकी जो एनर्जी है, हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो हील करते हैं। हील करना मीन्स जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दे रही हूँ, आपको कुछ ना कुछ जानकारी दे रही हूँ, आपको हील कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में या आपका नेचर ऐसा है कि ये जो सामने वाले आपके व्यक्ति हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आपके फैमिली है, कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप शायद उनको फुलफिल फील कराते हैं। आपका नेचर ऐसा, आपके एक होता है ना, हमारे पास में कोई एक ऐसा शख्स होता है कि जब वो होता है ना तो हमारे मन से एक डर निकल जाता है किसी भी चीज़ का कि हाँ ठीक है, अगर ये सिचुएशन आई तो वो संभाल लेगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है कि जब आप इनके साथ में रहते हो तो बहुत सारी टेंशन से ये दूर रहता है एंड ये एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। ये फुलफिल फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे इनके पास में सब कुछ है। 7 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि आप डिफेंसिव हो, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को या ये जो आपके सामने वाले हेटर्स हैं जिन्होंने आपके साथ में पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, तो शायद आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। और उस वजह से क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो ये हैंगमैन की पोजीशन पर है, इनको ये स्टक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कैसे आपको बोले भी तो कैसे बोले, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको पार्टनरशिप का ऑफ़र दें, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ें। वो वाली एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो डेफिनेटली सिचुएशन को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं। एंड देखिए मैजिक दिखाऊँ आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ये सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, फिर से आपसे बात करना चाहते हैं। अपने लिए सॉरी अपॉलजी भी ये आप इनकी तरफ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं जो देख रही हूँ इनके अंदर डर है, डरे हुए तो हैं ये कि क्या होगा, क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओके, मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालती हूँ। इनकी लाइफ में अभी करंट में क्या चल रहा है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। ये तो देखो ये आपके लिए फील करते हैं, बट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी करंट में। लो 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कार्ड देखकर ही आपको समझ आ गया होगा बहुत कुछ। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग कंटिन्यू देखते हैं तो आपको कार्ड से ही काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, इनकी जो लाइफ है वो बहुत स्टक है, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, किसी सिनेरियो में, किसी नेगेटिविटी में खुद को स्टक फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, पेशेंस रख रहे हैं, उम्मीद में हैं, होपफुल हैं,
एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनके आसपास ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिससे इनको बाहर निकलना है। तो थोड़ा सा निराश परेशान वाली भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि एक तो इस कोलैबोरेशन, इस रिश्ते, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको ख़त्म होने का भी डर है। दूसरा, आपकी ये जो हेटर्स हैं इनको अब ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनके साथ में क्या क्या किया है, आपकी मेहनत भी इनको समझ आ रही है। पास्ट में जो भी आपने इनके साथ में किया है कुछ अच्छा ही किया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। शायद आप अपनी पूरी गिवन एनर्जी में ही रहे हो इनके साथ में, तो वो वाली जो आपकी मेहनत है ना वो इनको अब समझ आ रही है। द मून कार्ड बताता है कि इनको डर है कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर दो। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है? शिफ्ट की एनर्जी। तो इनको इस बात का डर है कि कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना हो जाओ। ओके, मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में यूनिवर्स क्या लेकर आने वाले हैं, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स। ओके, तो देखिए आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई सिनेरियो, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो जो भी है उसका एंड हो जाएगा। दूसरा, देखिए मैं स्पेसिफिक रीडिंग है, शायद 1-2 लोगों से ही 1-2% लोगों से ही रेजोनेट हो, लेकिन यहाँ पे एक रीडिंग और भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा था सेकंड कार्ड जो था, नहीं 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 नहीं, सॉरी, ओके, हाँ सेकंड कार्ड तो ये था, क्वीन ऑफ कप्स का था। ये जो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, ये नेगेटिविटी को भी बताता है। हो सकता है कि किसी तरह के नेगेटिव लोग, नेगेटिव स्पेल को, कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में, किसी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो। दूसरा ये कि वो अगर कोई नेगेटिव स्पेल, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिनेरियोज जो भी था आपके साथ में, उसका एंड हो रहा है। आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, और स्टक सिचुएशन से देखिए आप बाहर कैसे आ रहे हो, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी सिचुएशन है, जितने भी नेगेटिव सिनेरियोज हैं, नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, आप सबको कट ऑफ करते हुए अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। एंड अपने हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, मनी पर आप फोकस कर रहे हो और उस पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनली लवर्स का कार्ड है। लवर्स, आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आप न्यू रिलेशनशिप में, एक अच्छे रिलेशनशिप में जाने वाले हो, और ये रिलेशनशिप ना आपके लिए यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी रीडिंग जो मैंने अभी यहाँ पे की है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक साइकिल है आपकी लाइफ का जो कि एंड हो रहा है। और हमारी लाइफ में जब कोई साइकिल चलता है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। हर एक सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होती है। तो क्योंकि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो शायद आपकी अवेकनिंग नहीं होती, आपको सही और गलत का फ़ायदा समझ ही नहीं आता। आप कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में ही आपको फॉर ग्रांटेड वो लोग लेते रहते हैं, और
आप गिवन एनर्जी में बने रहते हैं। तो यूनिवर्स जो हमारी लाइफ में करते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के और हमारे भले के लिए ही करते हैं। भले ही उस अवेकनिंग में हमें तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। अवेकनिंग हुई, कम से कम आपने अपने आप को तो पहचाना। आपके माइंड सेट में एक बार तो आया हुआ ये, और जब आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप पर काम कर रहे हो, नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो, अपने हेल्थ सक्सेस पर काम कर रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो रहे हैं, आपके पेंटिकल्स भी अच्छे हो रहे हैं, आपके सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी बन रही है, लोग आपको बहुत सारा अटेंशन दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस अबंडेंस आ रही है। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, मजिशियन एंड देखिए लवर्स। ओके, उसके बाद टावर है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ठीक होंगी, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, 10 ऑफ कप्स। आप कोई भी कार्ड देख लीजिए। सो डेफिनेटली आपको कट ऑफ करना है हैंग्ड मैन की पोजीशन जो है आपकी। अगर आप किसी भी सिनेरियो में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आप मत कीजिए। चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। स्टक सिचुएशन से बाहर आइए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। मजिशियन कार्ड बता रहा है कि आप खुद अपने लाइफ के मजिशियन हैं। आपके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसी क्रिएटिविटी आपके पास हो सकती है, आपकी कोई बहुत अच्छी हॉबी हो सकती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं उन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपकी लाइफ में अच्छे रिश्ते, अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस, अच्छा कैरियर डेफिनेटली आने वाला है। सब कुछ मिलेगा आपको, और ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। आपके पेंटिकल्स भी बढ़ेंगे, आपकी फैमिली भी बनेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।